नमस्कार। भारत की हायर एजुकेशन की दुनिया में ना इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला और दूसरी तरफ है सड़कों पर उतरे हुए छात्र। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पूरे टकराव को और इसके भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो नए नियम हैं उनका आखिर भविष्य क्या है। ये नियम अचानक से बीच में क्यों लटक गए हैं, चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है देश की सबसे बड़ी अदालत से, जहां एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे के पूरे एकेडमिक जगत में हलचल मचा दी है। जी हाँ, ये है सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 के लागू होने पर तत्काल रोक लगा दी है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने आखिर ये रोक लगाई क्यों? अदालत ने दो बड़ी चिंताएं जताई हैं। पहली कि इन नियमों से समाज में विभाजन बढ़ सकता है, और दूसरी इनके गलत इस्तेमाल का भी खतरा है। इन्हीं वजहों से यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 19 मार्च 2026 तक जवाब देने को कहा गया है। तो इस रोक का सीधा असर क्या हुआ? असर ये है कि जब तक इस मामले पर कोई आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक साल 2012 वाले जो पुराने नियम थे ना, वही सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लागू रहेंगे। चलिए अब उस मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर इन नए नियमों में ऐसा था क्या जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा? इस पूरे विवाद के केंद्र में ना सिर्फ एक परिभाषा है। जी हाँ, एक शब्द की व्याख्या ने ही इन पूरे नियमों को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। जरा इस परिभाषा पर गौर कीजिए। जो नए 2026 के नियम हैं, उनके मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का पीड़ित सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है जो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से हो। अब देखिए बदलाव कितना बड़ा है। जो 2012 के पुराने नियम थे, वो भेदभाव के खिलाफ सभी छात्रों को सुरक्षा देते थे, मतलब सभी। लेकिन 2026 के नए नियमों ने इस दायरे को बहुत छोटा कर दिया, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र इस परिभाषा से ही बाहर हो गए। और असली विवाद इसी बात पर है कि भेदभाव का पीड़ित आखिर किसे माना जाएगा। तो ये तो हुई कानूनी लड़ाई की बात। अब चलते हैं अगले हिस्से पर और देखते हैं कि इसका जमीन पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि छात्र समुदाय ने इस पर बहुत ही मुखर प्रतिक्रिया दी है। और ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए। ये स्लाइड बस उसी विरोध प्रदर्शन के पैमाने को दिखाती है। 3 फरवरी को एएसआई जैसे छात्र संगठनों ने मिलकर ये इक्विटी मार्च निकाला। उनकी मांग बिल्कुल सीधी और साफ थी कि सुप्रीम कोर्ट की रोक अपनी जगह है, लेकिन कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियम तुरंत लागू किए जाएं। वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कार्रवाई करे। तो एक तरफ अदालत का फैसला, दूसरी तरफ छात्रों का प्रदर्शन। अब सबकी निगाहें टिकी हैं शिक्षा मंत्रालय पर कि भाई सरकार इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट कर रही है। तो अब खबर ये आ रही है कि मंत्रालय एक ऐसे प्रोविजन पर फिर से विचार कर रहा है जो काफ़ी अहम है, और वो है झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मंत्रालय इस पर दोबारा सोचने पर मजबूर हुआ है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ये जो झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान है ना, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसे 2026 के नियमों के फाइनल ड्राफ्ट से हटा दिया गया था। अब इसे वापस लाने पर विचार हो रहा है, जो दिखाता है कि सरकार कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब इस रेगुलेशन के विवाद से थोड़ा हटकर यूजीसी से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर पर आते हैं, जिसका लाखों छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के रिजल्ट्स 4 फरवरी 2026 को घोषित करने वाली है। तो जिन भी उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी है, उनका इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है। और रिजल्ट्स देखने के लिए उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी मूल सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या ये नए नियम वाकई में समानता लाएंगे या फिर ये समाज को और ज्यादा बांट देंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल जरूर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समानता को लागू करने का सबसे सही तरीका आखिर है क्या।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिस पर सोचना जरूरी है।